लेट्स सी हाउ टू मेक अ डोनट चार्ट। ओके, सो आपको यहाँ पे हमारा डोनट चार्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए हम लोगों ने लिया है कॉफी शॉप सेल्स का डेटा, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड दिए है कॉफी की, एंड इसी के बेसिस पे हम एक डोनट चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है अपने डेटा को सिलेक्ट, इंसर्ट टैब में आप आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दिया गया है डोनट चार्ट का ऑप्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे सेंटर पे आपको दिया हुआ है टोटल। टोटल इज द चार्ट टाइटल। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप रख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ विश। टॉप लेफ्ट पे आपको दिया हुआ है सम ऑफ टोटल बिल और राइट साइड पे दिया हुआ है प्रोडक्ट टाइप। ये दोनों लीजेंड्स होते हैं, इसको आप रखना चाहे रख सकते हैं, हटाना चाहे हटा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, रिमूव ऑल फील्ड बटन्स को आप करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टॉप पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है रिमूव करने का। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पे आपको एक ये मार्क दिख रहा है, ये फिल्टर मार्क होते हैं, जहां पे आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड का या दो ब्रांड का आपस में प्रोपोर्शन देखना है या तीन ब्रांड का ही आपस में प्रोपोर्शन देखना है, तो उसके बेसिस पे आप फिल्टर के बेसिस पे इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने डिजाइन टैब में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एड चार्ट एलिमेंट। एड चार्ट एलिमेंट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है चार्ट टाइटल का ऑप्शन। अगर आपको कुछ नहीं रखना है, उसको अबव द चार्ट रखना है या पे सेंटर पे रखना है, ये सारी ही चीजें आप अपने चार्ट टाइटल के साथ कर सकते हैं। सेम गोज विद द डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स मतलब कि क्या, जो भी डेटा है वो आपके डोनट में ही शो करेगा। सी डोनट के अंदर शो कर रहा है या तो फिर आउटसाइड में, इस तरीके से वो शो करेगा। आपके ऊपर है, आपको बेटर प्रेजेंटेशन देनी है, डिपेंड्स कि आप उसकी प्रेजेंटेशन कैसे चाहते हैं। सेम गोज विद द लेजेंड्स। नहीं चाहते हैं, देखो हट जाएगा। राइट साइड, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, सारे ऑप्शन दिए गए। अच्छा, ये जो चार्ट एलिमेंट ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे राइट साइड में जो प्लस का आइकन दिया हुआ है, उससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो फिर अपने चार्ट पे ही डायरेक्टली यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट मतलब कि क्या, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मेट एक्सेल बनाता है। अगर आपको कुछ फॉर्मेट नहीं बनाना है, इसी में से जम गया, फॉर एग्जांपल मुझे यही जम गया, देखो भाई इसने मुझे प्रोपोर्शन भी दिखा दिया, नाम भी दिखा दिया, लेजेंड हटा के नाम अंदर ही लिख लिया, मुझे ये जम रहा है तो मैं ये रख सकती हूँ। उसके अलावा आपको ये दिख रहा है कि लेजेंड्स ऊपर रखा है, नीचे सिर्फ प्रोपोर्शन रखा है, या तो ये सिंपली बिना प्रोपोर्शन के लेजेंड्स उसने नीचे रख लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द गुड वन। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रांड नेम भी लिखे और प्रोपोर्शन ने लिख के एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है, वेरी बेस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड लेआउट एक्सेल बना के रखा रहता है। उसके अलावा अगर आप कलर्स को चेंज करना चाहते हैं अपने डोनट का, तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, एंड लेजेंड्स में भी उसके कलर चेंज हो रहे हैं। सी, ठीक है, एंड सेम गोज विद द टॉप चार्ट स्टाइल्स। अलग अलग चार्ट के स्टाइल के ऑप्शन दिए गए हैं, जहां पे आप उसे यूज कर सकते हैं अपने चार्ट को मोर इंटरेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अच्छा, ये चेंज कलर और चार्ट स्टाइल है ना, यहाँ राइट साइड में ब्रश का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है स्विच रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स को आपस में स्विच आउट करना है, तो आप देखो उसको भी डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। सिलेक्ट डेटा मतलब कि आपको अपने डेटा में कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, पुराने डेटा में से कुछ हटाना है या पुराने डेटा में कुछ एड अप करना है, तो सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन से डेटा सिलेक्शन के पार्ट को आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं क्लोज करती हूँ। नाउ उसके अलावा आपको दिया हुआ है चेंज चार्ट टाइप। ठीक है, अगर मैं फिर से डेटा सिलेक्ट करूं, इंसर्ट टैब में जाऊं, चार्ट टाइप को चेंज करूं, ऐसा नहीं करना है। यहां से भी डायरेक्टली आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आपके पास रहेगा, राइट। उसके अलावा मूव चार्ट, अगर आपको इस पर्टिकुलर चार्ट को किसी एग्जिस्टिंग शीट में डालना है, इस शीट से उठा के दूसरी शीट में डालना है, या इस पर्टिकुलर चार्ट को आपको एक न्यू शीट में डालना है और वो शीट सिर्फ और सिर्फ चार्ट की होगी, बेसिकली ये तब यूज किया जाता है जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं, तब आप इस मूव चार्ट का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डोनट चार्ट इस तरीके से चाहते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि आप अपने सिंपल से डोनट चार्ट को इतने सुंदर डोनट चार्ट में और इतने अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेबल वे में कैसे ला सकते हैं। ये बेसिकली फॉर्मेट चार्ट एरिया का यूज करके होता है, जो कि बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, इसलिए इसे अगली वीडियो में समझाया जाएगा। इसी तरीके की एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल।